नमस्कार। एस्ट्रो अर्थ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो हम आपके लिए हमेशा नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुंडलियों के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मी को कैसे आकर्षित किया जाता है, या लोग बात करते हैं कि हमारे पास धन क्यों नहीं आता। हम कुछ लोगों का यही सवाल रहता है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन क्यों नहीं कमा पाते, या फिर जिनके पास धन आता है उनके पास धन टिक क्यों नहीं पाता, वो लोग सेविंग्स क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जो लाफिंग बुद्धा है उसको रखने से घर में पैसे आते हैं, या फिर जो ओम श्रीम लक्ष्मी का श्री मंत्र जो आता है उसका जप करने से लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में प्रवेश करती है। या इसके अलावा अभी एक रिसेंटली नया रील्स में चल रहा है कॉन्वलेक्सा, जिस कहते हैं कि ये वर्ड अगर कोई बोले तो जो लक्ष्मी है वो हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे पास आती है। तो इसी संबंध में हमारे साथ आज पंडित गौरव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे और इन सवालों का उनसे उत्तर लेंगे, क्या या ये बातें सही में सत्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं पंडित जी का वेलकम करना चाहूंगी। नमस्कार पंडित जी, जय माता नमस्कार। दी। जय माता दी अंशु जी, जय माता दी। जी पंडित जी, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, जैसे आजकल कॉन्वलेक्सा ये बिल्कुल। वर्ड लोगों को हर जगह पे, बंदा फेसबुक खोले या फिर इंस्टाग्राम पे चला जाए, रील्स पे चला जाए, हमें यही वर्ड सुनने को मिलता है कि अगर ये वर्ड हम बोलें तो जी उससे हमारे पास धन जो है वो इजीली आ जाएगा। या जी फिर हम लाफिंग बुद्धा की बात करें, काफी बिल्कुल। सारी चीजें सुनने को काफी मिलती हैं। सारे बिल्कुल। तो ये चीजें कितनी सत्य हैं? बिल्कुल अंशु जी, जैसे आपने धन के बारे में आज बहुत अच्छा सवाल किया, जी और कॉन्वलेक्सा जैसे कि यूट्यूब में या फेसबुक में अक्सर वीडियो के माध्यम से, या उसके बाद श्री महालक्ष्मी जी का मंत्र के बारे में ही हम बात करते हैं। जी लेकिन अंशु जी, अगर हम देखें कुंडली के माध्यम से, जी तो कुंडली के 12 भाव, जी 12 ग्रह, 9 राशियां या 9 ग्रह के बारे में हम जैसे बात करते हैं, प्रत्येक किसी भी हमारे लाइफ के क्षेत्र के लिए, जी जैसे हम फॉर एग्जांपल लगन की बात करते हैं, तो हमारा लग्नेश जो कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, जी हमारी देह किस प्रकार का होगा, रंग रूप किस प्रकार की होगी। अगर हमने मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से बात करनी हो तो हमें सप्तम भाव का विवेचन जी करना पड़ता है कि हमारा लाइफ पार्टनर किस प्रकार का होगा, जी बिजनेस पार्टनर किस प्रकार का होगा, बिजनेस की क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार के हमारे जीवन के सभी क्षेत्र इन्हीं 12 ग्रहों के साथ चलते हैं जी और 9 ग्रह के द्वारा संचालित होते हैं। जी और उनके अच्छी या बुरी स्थिति हमारी कुंडली में जिस प्रकार भी विद्यमान हो, अंश बल के साथ, उच्च या नीच, जो कि हमारे कर्मों के साथ हमें प्राप्त होती है, जी उसके हिसाब से हमें आगे धन की प्राप्ति, जैसे आपने स्पेशली धन के बारे में पूछा, जी उसके बारे में ही मैं स्पेशली बताऊंगा। जी और जैसे आपने कॉन्वलेक्सा या श्री मंत्र के बारे में बताया, जी उसके लिए अंशु जी हमें कुंडली का विवेचन करने की नहीं जरूरत, जी क्योंकि किसी भी मंत्र का, जैसे कॉन्वेक्सा का फॉर एग्जांपल या श्रीम का, जी किसी भी मंत्र में इतनी शक्ति होती है, वो बिना कुंडली के अगर हम 1.25 लाख मंत्र जप करें, चाहे वह माँ लक्ष्मी जी का मंत्र हो, जी दुर्गा जी का मंत्र हो, या माँ काली का मंत्र, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, अगर इस मंत्र को भी हम 1.25 लाख जप कर लें तो अवश्य ही हमें धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति वैसे ही हो जाए करती है। जी लेकिन आज हमने कुंडली के माध्यम से हम बात करेंगे कि हमारे पास धन क्यों नहीं टिक पाता या आता नहीं, जी और उसके माध्यम से अंशु जी आज हम देखेंगे कि कुंडली का कौन सा भाव जो हमारा स्पेशली धन के लिए हम देखते हैं, और जी कौन सा ग्रह जो धन कारक है। जी हमारी कुंडली का द्वितीय भाव जी जो कि स्पेशली हमारा धन का भाव, हमारे धन संचित का भाव, जो भी हमारे डिपॉजिट किसी भी तरह से हम माने, जी तो हम उसके लिए दूसरे भाव का विवेचन करते हैं। जी और उसके बाद अगर हम देखें 11वां भाव, जी जो हमारी इच्छा पूर्ति का, हर प्रकार की धन की इच्छा पूर्ति, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो कि हमारी धन की किसी भी स्थिति के लिए हमने आकलन करना हो तो हम 11वें भाव से करते हैं। जी और अगर हम ग्रह की पर्टिकुलर बात करें तो शुक्र देव जो जी कि धन के कारक बनते हैं, जी और हमारा भाग्य भाव जी जो कि 9वां भाव हम मानते हैं, जी क्योंकि भाग्य में अंशु जी हम देखते हैं
किसी भी कुंडली में अगर भाग्य, अगर हमारे कर्म क्षेत्र के लिए देखना हो, धन के लिए देखना हो, भाग्य की स्थिति का उच्च होना अति आवश्यक है जी। आज हम उसी पे बात करेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति अगर अच्छी ना हो, या शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, या 11वें भाव की नीच की अवस्था हो, तो हमें अक्सर धन प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे 11वें भाव की स्थिति, जो कि हमारा लाभ भाव हम कहते हैं, और अगर उसमें कहीं ना कहीं लाभ स्थान का स्वामी, जो कि हमारे लगन के द्वारा हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपका लगन कोई और हो सकता है, मेरा कोई और हो सकता है, और देखने वाले हमारे जातकों का अलग अलग लगन का प्रभाव रहता है। हम जितने भी उपाय अक्सर ज्योतिषी या बड़े बड़े विद्वान यूट्यूब में या अक्सर उपाय बताया करते हैं, लेकिन हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं कि हमने काफी उपाय करे लेकिन हमें धन की स्थिति नहीं बन पाती। उसका कारण यही रहता है, जब तक हम पर्टिकुलर हमारे लगनानुसार 11वें भाव या दूसरे भाव की स्थिति का आकलन नहीं कर पाते, या शुक्र की स्थिति का आकलन नहीं करते, तो किसी भी अवस्था में हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए आज जैसे कि आप लगनानुसार हम बात करें तो आज हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जैसे हमने मेष लगन के लिए, जो कि हमारा जोडियक का प्रथम लगन भी है, अगर हम उसके बारे में धन की स्थिति किसी भी मेष लगन वालों के लिए देखनी हो, वो चाहे किसी भी मंत्र का जप करे, लेकिन सर्वप्रथम उसे अपने धनेश की स्थिति या लाभेश की स्थिति का आकलन अवश्य करना चाहिए, और अपने शुक्र देव की स्थिति कुंडली में वो किस प्रकार की होगी वह देखने के बाद अवश्य ही हमें धन की प्राप्ति होगी। और हमारा 9वां भाव, जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, अगर हमें भाग्य की अच्छी स्थिति हमारी कुंडली में हो तो अवश्य ही हमें बहुत कम परिश्रम से हमें धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस भी कुंडली में भाग्य का उत्तम योग बना हो तो हमें कम परिश्रम पर अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि मेष लगन, जो कि मंगल से अधिष्ठित लगन भी है, और मंगल देव जो कि ऊर्जा का, बाहुबल का कारक भी है, और स्पष्टवादिता मंगल मेष लगन वाले माने जाते हैं। अगर हम उनके धनेश के बारे में आज बात करें तो शुक्र देव ही बनते हैं, जो कि वृष राशि उनके दूसरे भाव में पड़ती है। इसलिए उनका सबसे पहला उपाय हम शुक्र के द्वारा करेंगे। शुक्र की स्थिति क्या रहेगी, उसके बाद हम देखने के बाद ही हमें धन की, या हमारा बैंक बैलेंस किस प्रकार रहेगा, हमारा दूसरा भाव बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है कि हमारा डिपॉजिट किस प्रकार से होगा। और उसके बाद अगर हम मेष लगन के लिए 11वें भाव, जो कि शनि अधिपति बनते हैं, हमें शनि की स्थिति का आकलन करना चाहिए कि शनि की क्या स्थिति मेष लगन वालों के लिए बनी है, जिससे कि हमें धन की प्राप्ति हो। और उसके बाद 9वां भाव, जो कि हमारा भाग्य भाव है, उसके स्वामी मेष राशि के लिए बृहस्पति देव ही बनते हैं। और इन तीनों का अगर हम अच्छे से अध्ययन कुंडली के अनुसार करेंगे तो अवश्य ही हमें धन में जो भी दिक्कत या आने में, प्राप्ति में, या आगे हमारा संचित धन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वह दूर हो सकेगी। उसके लिए जैसे शुक्र का उपाय, जैसे मैंने बताया, धनेश का उपाय हमें किसी ना किसी रूप से करना चाहिए। और साथ में हर एक कुंडली के लिए जैसे कारक, जो कि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति, 11वें भाव का कारक बृहस्पति, और 9वें भाव का कारक भी बृहस्पति, इसलिए हमारी कुंडली में बृहस्पति का भी उपाय हम जब करेंगे तो निश्चित हमें बहुत अच्छी धन की प्राप्ति होगी, और संचित धन में भी हमें कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तो जैसे कि पंडित जी ने हमारी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर की, जो हमारे अंदर डाउट्स थे कि कैसे हम धन को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें मेष राशि के बारे में भी बताया। इसके अलावा भी अगर कोई राशि के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके वीडियो में जरूर अपनी राशि लिखिए और पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फॉर मोर एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी।